है। बोल के एक बार ट्राई कर लेते हो एक बार टुडे वी विल डिस्कस ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन एसी चैप्टर। अब क्वेश्चन उठता है कि व्हाट इज ट्रांसफार्मर, क्या है ये ट्रांसफार्मर। अभी बताया, ट्रांसफार्मर is an electrical device which transfer energy from one circuit to another without loss of energy। ये कंडीशन है इसमें कि ट्रांसफार्मर से एक सर्किट के एनर्जी को दूसरे सर्किट में ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन विदाउट लॉस ऑफ एनर्जी। ये प्रिंसिपल है, इसका थ्योरी है कि विदाउट लॉस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर होगा। दूसरी बात एक है कि जब ये एक सर्किट के एनर्जी को दूसरे सर्किट में ट्रांसफर करता है तो इट मीन्स इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन में यही ना होता है कि एक सर्किट का एनर्जी एक सर्किट में, प्राइमरी सर्किट में आप ईएमएफ इंड्यूस करेंगे तो सेकेंडरी सर्किट में ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। तो एक सर्किट के एनर्जी को दूसरे सर्किट में भेजने के लिए एक एक वही म्यूचुअल इंडक्शन की बात ही है। ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। अब चूंकि ये म्यूचुअल इंडक्शन में तो आप एक कहीं सर्किट रख दिए, उन्हें करंट फैलाएगा, दूसरे में उठा दिया। ये तो एक थ्योरी था। ट्रांसफार्मर इज ए प्रैक्टिकल डिवाइस। जैसे आपने कहा कि रोड के किनारे जो रहता है तो वो तो रोड के किनारे ट्रांसफार्मर रहता है, तो ट्रांसफार्मर वो काम करता है ना, दिन भर रात भर काम करता रहता है। तो यदि लुंज पुंज अवस्था में रहे तो रोज हल्ला होता रहेगा, लाइन कट गया, ये हुआ वो हुआ। हम सारे लोगों का ट्रांसफार्मर से ही लाइन आता है। और वही नहीं, ट्रांसफार्मर ये तो छोटा ट्रांसफार्मर है जहाँ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। मीन्स मान लीजिए कि हम लोगों के बरौनी में जनरेट होता है, तो बरौनी में से एनर्जी यहाँ आती है, तो वो हाजीपुर के आसपास एक थर्मल स्टेशन थी, पावर स्टेशन है, तो वहाँ से 1,32,000 वोल्ट चलता है, यहाँ करीब करीब 80,000 वोल्ट पहुँचता है। और 80,000 वोल्ट के एनर्जी को वहाँ का ट्रांसफार्मर रिपेयर करता है थोड़ा बहुत ठीक ठाक करके, और 66,000 वोल्ट वहाँ से लेता है। 66,000 वोल्ट वहाँ से आया तो फिर एक जगह छपरा भिखारी चौक के पास है, तो वहाँ वो करीब करीब 40,000 पहुँचा। तो वहाँ से वो फिर उसको रिपेयर करके इधर उधर करके 33,000 पर भेजता है। यहाँ पोखरा पर आ जाता है, तो पोखरा पर से यहाँ से उसको रिपेयर करके 11,000 करके भेजता है। 11,000 आता है हम लोगों के पास वाले थर्मामीटर में, तो वहाँ से 11,000 चला, तो ये कुछ कम पहुँचा और उसको रिपेयर करके 220 वोल्ट हम लोगों के घर में भेजता है। और ये जहाँ जहाँ हम बताए हर जगह ट्रांसफार्मर का फंक्शन है। ठीक है, तो अब ये तो फाइनली ये हो गया कि ट्रांसफार्मर इज ए डिवाइस which transfers energy from one circuit to another circuit without loss of energy, and it works on the principle of mutual induction। ठीक है, अब सवाल उठता है कि ट्रांसफार्मर में होता क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर। There are mainly 3 parts of transformer। एक है कोर बनाया जाता है। कोर कहते हैं कि जिस चीज़ पर तार और को लपेट करके हम कुछ बनाते हैं वायर, उसी को कोर या क्रोर कहते हैं। ठीक है, तो ये कोर है। तो एल टाइप का एक प्लेट लीजिए, एल टाइप का ये प्लेट है। इस एल टाइप पर एक अपोजिट साइड में दूसरा एल टाइप का रख दिया। तो ये यहाँ से आप रख दिया ऐसे, वो एल टाइप का हो गया। तो
इस एल टाइप में यह एल टाइप प्लेट सटा है केवल यहाँ और यहाँ सटा है, तो इस दोनों प्लेट के बीच में कुछ बैड कंडक्टर का चीज लगा दिया जाता है कि दोनों टच ना करें। ठीक है, अब फिर इसके ऊपर एगो यहाँ से ऐसे रख दिए गए, ऐसे ये तनी रेक्टेंगुलर बनाना है, एक ऐसे रख दिया गया, अब फिर इसके ऊपर एगो ऐसे रख दिया गया। ऐसा लेयर बाय लेयर इस प्लेट को रख के एक रेक्टेंगुलर रोड बना देते हैं। ये लेयर बाय लेयर होता है, बाद में हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर इसको लेयर बाय ना तो एक एक हथना मोट बना के यार लपेट दिया जाता है, तो ये लेयर बाय लेयर रहता है रोड, कोई एक दूसरे में टच नहीं करता है। फर्स्ट पार्ट, इसका फर्स्ट पार्ट है कंस्ट्रक्शन का कि ट्रांसफार्मर हैज एन क्रोड मेड बाय एल टाइप प्लेट्स कीपिंग लेयर बाय लेयर। सेकेंड बात है कि इसमें अब एक सर्किट के एनर्जी को दूसरे सर्किट में भेजना है, तो दो सर्किट भी चाहिए। एक सर्किट इसमें ऐसे रहता है और दूसरा सर्किट इसमें ऐसे रहता है। ठीक है, दोनों सर्किट में आपको कुछ डिफरेंस समझ में आ रहा है? इसमें नंबर ऑफ टर्निंग्स कम है, इसमें नंबर ऑफ टर्निंग्स ज़्यादा है। ठीक है, अब इसी में एक में आप पहले जैसे जानते हैं कि एक में यदि आप ईएमएफ उत्पन्न कर देते हैं तो दैट इज कॉल्ड प्राइमरी कॉइल, और दूसरे में उत्पन्न अपने आप इंड्यूस होता है तो उसको हम लोग सेकेंडरी कॉइल कहते हैं। तो थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि इसमें आप उत्पन्न कर दिए ये एसी, तो इसमें अपने आप ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगा, तो इसको हम लोग कहेंगे प्राइमरी कॉइल, इसको कहेंगे सेकेंडरी कॉइल। दोनों में नंबर ऑफ टर्निंग्स अलग अलग है, तो इसलिए नंबर ऑफ टर्निंग्स अलग अलग देखिए। नंबर ऑफ टर्निंग्स इन प्राइमरी कॉइल इज LP and the number of secondary coil is LS। अब देखिए इसके एनर्जी को इसमें हम भेजते हैं, लेकिन रास्ते में एक अपना काम भी हम लोग कर लेते हैं। हम लोगों को वोल्टेज और करंट से मतलब है, तो कभी कभी लो वोल्टेज इधर एगो वोल्टेज और करंट, ये प्राइमरी कॉइल का और ये सेकेंडरी कॉइल। वोल्टेज लो होगा तब करंट स्ट्रॉन्ग होगा, माने करंट स्ट्रॉन्ग नहीं, उस माने उस ज़्यादा, चूँकि एनर्जी तो कांस्टेंट है और एनर्जी का VI आपको फॉर्मूला है, एक बढ़ा दीजिएगा तो दूसरा कमजोर होगा तब ना कांस्टेंट रहेगा। तो ये लो वोल्टेज और स्ट्रॉन्ग करंट को बदलने के क्रम में हाई वोल्टेज और वीक करंट के रूप में बदल सकते हैं आप। वोल्टेज यदि बढ़ाइएगा तो करंट थोड़ा सा वीक हो जाएगा, कम नहीं होगा, वीक हो जाएगा। तो इस सर्किट के एनर्जी को इस सर्किट में बदलने के क्रम में हम ये काम कर सकते हैं। द करंट मैंने लो वोल्टेज और स्ट्रॉन्ग करंट को हाई वोल्टेज और वीक करंट में बदल सकते हैं। आप चाहे हाई करंट को हाई वोल्टेज और वीक करंट को लो वोल्टेज और स्ट्रॉन्ग करंट में बदल सकते हैं। ये आपके ट्रांसफार्मर की क्वालिटी है, और इस क्वालिटी के आधार पर देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर। फर्स्ट ट्रांसफार्मर इज a step up transformer. A step up the transformer in which electric current of low voltage and strong current is converted into high voltage and weak current is called a step up transformer. And second है step down transformer. The transformer in which high voltage and weak current
is converted into low voltage and strong current, is called step down ट्रांसफार्मर। अब एकदम शुद्ध भाषा में करंट की बात तो बहुत रहती ही नहीं है, जनरली हम लोग नहीं जानते हैं। अभी आप वोल्टेज फेज पूछ रही थी, तो वोल्टेज से हम लोग वोल्टेज अधिक है कि कम है, यही हम लोगों को घर में चर्चा होती है। तो देखिए लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में बदल दे तो ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कर दे ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। आपका वोल्टेज स्टेबलाइजर जो आपके घर में है उसमें भी एक छोटा सा ट्रांसफार्मर लगा रहता है, उसमें भी वो भी वोल्टेज को बढ़ा देता है, आप वोल्टेज को घटा देता है, आप जैसा सेवा लीजिए उससे। तो सिंपली एक बात है कि जो जिस ट्रांसफार्मर से लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में बदल देते हैं वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर हुआ, और जो ट्रांसफार्मर हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में बदल देता है वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब आप जरा सोचिए कि आपका जो हाई ट्रांसफार्मर है ये स्टेप अप का फोटो बना दिए हैं हम, आपके स्टेप डाउन का ये आगे पता चलेगा आपको कि ये हाई स्टेप अप ट्रांसफार्मर, इसमें वोल्टेज बढ़ेगा। क्यों पता चलता है एक बार फिर हम बता देते हैं आपको कि ट्रांसफार्मर के मेनली तीन ही पार्ट हैं। एक क्रोड जो एक टाइप के प्लेट को लेयर बाई लेयर रख के बनाया जाता है, दूसरा एक रोड के एक साइड पर, रोड जब रेक्टेंगुलर होता है, रोड के एक साइड पर कुछ कॉपर के इंसुलेटेड वायर को लपेट कर कॉइल बना दिया जाता है, और यदि इसमें आप इलेक्ट्रिक सप्लाई करते हैं तो ये प्राइमरी कॉइल हो गया, और दूसरे अपोजिट साइड में कॉपर के वायर इंसुलेटेड वायर को लपेट कर एक और सर्किट बना देते हैं, ये हमारा सेकेंडरी कॉइल कहलाता है। ये प्राइमरी कॉइल और ये सेकेंडरी कॉइल। अब दोनों में हम लोगों को वोल्टेज कितना होगा, ये में कितना होगा ये देखना है। तो प्राइमरी कॉइल में मान लीजिए कि आप VP प्रोड्यूस किए, इसमें तो आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो देखिए इसका टोटल वोल्टेज निकालना होगा, तो इसमें देखना पड़ेगा सेल्फ इंडक्शन के कारण इसमें कितना हुआ, सेल्फ इंडक्शन के कारण इसमें कुछ होगा ना। तो सेल्फ इंडक्शन के कारण कितना ईएमएफ इंड्यूस होता है जी, -ADI/dt। ठीक है, और कौन फार्मूला है, n/i है, हाँ, तो JP इज इक्वल टू, तो इस प्राइमरी कॉइल का आप देखेंगे n/p, मतलब ये देखिए NP और d/dt। फैराडेज लॉ यही है, नेगेटिव साइन के साथ। तो प्राइमरी कॉइल में इंड्यूस्ड सेल्फ इंडक्शन के कारण इतना इंड्यूस हुआ, इतना आप प्रोड्यूस किए। तो टोटल यदि आप देखेंगे तो ये VP प्लस JP हो गया, और VP माइनस NP dt टोटल हो गया। अब ओम्स लॉ के अनुसार ओम्स लॉ लगाएंगे तो ये VP माइनस NP d/dt इज इक्वल टू IR, V इज इक्वल टू IR होता है। हम लोग जानते हैं कि इंडक्टिव कॉइल का रेजिस्टेंस 0 होता है, उसमें पढ़े हैं हम लोग। तो इसका रेजिस्टेंस यदि 0 हो गया तो ये अच्छा एक बार फिर देख लेते हैं, VP माइनस NP d/dt I इंटू 0 दैट इज 0। तो इस हिसाब से VP इज इक्वल टू माइनस NP d/dt प्लस। ठीक,
डी साइकिल V2, ये इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है, ये आपके प्राइमरी कॉइल की कहानी हो गई। सेकेंडरी कॉइल के लिए, सेकेंडरी कॉइल में तो आप प्रोड्यूस किए नहीं है, तो जो भी उसमें होगा म्यूचुअल इंडक्शन के कारण जो इंड्यूस्ड होगा वही होगा। तो सेकेंडरी कॉइल की बात आप इसी में म्यूचुअल इंडक्शन केवल होगा। अब भले ही फॉर्मूला उसका भी यही है, लेकिन अब हम लिखते हैं जाई एस आई इज इक्वल टू माइनस एन एस और डी साइन डी टी म्यूचुअल इंडक्शन के कारण। चूंकि अब इसमें दूसरा कोनो वोल्टेज नहीं है, तो हम लोग अपने बोलचाल की भाषा में इसी जाई एस को ना भी एस लिख सकते हैं। तो इसलिए भी एस हो गया माइनस एन एस डी साइन डी टी, ये इक्वेशन 2 है। अब हम थोड़ा सा यहाँ लिखते हैं, इक्वेशन 1 में 2 से डिवाइड कीजिए, तो Vp अपॉन Vs इज इक्वल टू Np डी साइन dt, ये माइनस Ns डी साइन dt। ये बेचारे तो कटने ही के लिए आए ही हैं, और Vp अपॉन Vs इज इक्वल टू माइनस Np अपॉन Ns। Here we see the ratio of voltage in the two circuits is equal to the ratio of number of turnings in the two circuits. If the number of turnings is greater, then voltage will be greater in that circuit. यदि NP का मान अधिक हो गया तो Vp का मान अधिक हो गया, तो Vp का मान अधिक हो गया तो इसका मतलब Vs का मान कम हो गया। तो Vp अधिक हो जाए और Vs कम हो जाए तो इसी को ना स्टेप डाउन आप कहेंगे। Vs कम हो गया तो स्टेप डाउन हो गया, और यदि Vs अधिक हो गया तो Vs अधिक तभी होगा जब Ns अधिक होगा। तो ये Ns हमारे इस फिगर में Ns अधिक है, इसका मतलब है कि Vs अधिक होगा, अब Vs अधिक होगा तो इट इज स्टेप अप ट्रांसफार्मर। हम जो फिगर बना दिए हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो गया। और इसी को कहीं आप हे न कर दीजिए, हेवी में उत्पन्न कर दीजिए, तो ये प्राइमरी कॉइल हो जाता, ये सेकेंडरी कॉइल हो जाता, ये Ns हो जाता, ये Np, तो यही हमारा स्टेप डाउन हो जाता। यही कारण है कि आपके घर में जो ट्रांसफार्मर है उसमें एगो अब तो ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर आता है। ट्रांसफार्मर गलती करिए ऑटोमेटिक आता है तो वो तो अपने से बदल देता है, और ना तो पहले मैनुअल आता था तो उसके बीच में एगो स्विच रहता था, स्विच को उठा दीजिएगा तो वो स्टेप अप जैसा काम करने लगेगा, और स्विच डाउन कर दीजिए तो स्टेप डाउन जैसा काम करने लगेगा। इस रेशियो को हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कहते हैं, क्योंकि इसी से पता चलता है कि ये वोल्टेज बढ़ाएगा या कि वोल्टेज घटाएगा। माइनस साइन इसलिए है कि ये एक दूसरे माने म्यूचुअल इंडक्शन में तो माइनस साइन से ही होता ही है, ठीक है। तो सारा लेंज लॉ म्यूचुअल इंडक्शन ये सब नेगेटिव साइन, इसलिए कि एगो बढ़ाने वाले पर उधर घटता है, ठीक है। तो ये Vp की नेगेटिव साइन के साथ होता है, ये ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कहलाता है। इस छोटे से फार्मूला पर MCQ में खूब छोटा छोटा निकालना है, ये दे दिया गया, ये दे दिया गया, ये दे दिया, ये निकालना है, ये हो गया, इसको याद करके आना है, ठीक है। ट्रांसफार्मर